हेलो एनिमे गैंग, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डेंडाडेन को, जिसमें मैं उसके थर्ड आर्क सेर्पो आर्क को कवर करूंगा, जिसमें मांगा के चैप्टर 18 से लेकर चैप्टर 27 तक कवर होंगे। अगर आपने इससे पहले के 2 आर्क नहीं देखे हैं तो आप उन्हें पहले देख लें। उन वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो बिना समय को व्यर्थ करे प्रारंभ करते हैं सेर्पो आर्क को। इस आर्क की शुरुआत होती है जहाँ पर सभी लोग ग्रैंडमा सेंटा के घर जाते हैं, जहाँ सभी बैठकर खाना खाते हैं। आयरा मोमो को अभी भी डेविल समझती है, पर वो उन्हें थैंक यू भी कहती है उसे बचाने के लिए। कैन से तो उसे लगाव भी हो जाता है। थोड़ी देर बाद आयरा यहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही ये लोग कैन की बॉल को उसकी जगह पर फिट कर देते हैं, वो भी बेसबॉल स्टाइल में। अखरोटों को लगाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। अगले दिन स्कूल में मोमो कैन से लंच में या स्कूल के बाद मिलने के लिए कहती है, पर कैन कहता है कि उसे कुछ काम है। ये सुनकर मोमो को थोड़ा सैड फील होता है। मोमो लंच में जब ड्रिंक्स लेकर क्लासरूम की तरफ जा रही होती है तो वो देखती है कि कैन और आयरा किस करने की पोजीशन में हैं। इसके बाद थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहां कैन साइतामा की ट्रेनिंग कर रहा था। कैन खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है ताकि वो फाइट में मोमो को बचा सके। तभी यहाँ आयरा आ जाती है जो कैन से कहती है कि वो उससे प्यार करती है और कन्फेस करने के लिए वो कैन को किस करने की कोशिश करती है, पर कैन इसके लिए नहीं मानता और उसे खुद से दूर हटाता है। इसी धक्का मुक्की में कैन आयरा के ऊपर गिर जाता है और तभी इसी पोजीशन में इन्हें मोमो देख लेती है। कैन मोमो को समझाता है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा था जैसा वो सोच रही है, पर मोमो उसकी एक बात नहीं सुनती और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। मोमो इस वाक्या से डिस्टर्ब हो जाती है, पर कैन तो अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखता है क्लास के अंदर भी। पर तभी सडनली कैन नोटिस करता है कि सब लोग गायब हो गए हैं और फ्लोर अपना शेप चेंज कर रहा है। वो पानी जैसा बनता जा रहा है। कैन क्लास के बाहर जाता है जहाँ उसे आयरा मिलती है। कैन नोटिस करता है कि स्कूल के बाहर पूरा ब्लैक हो गया है, जैसा तब हुआ था जब कैन और मोमो ने फ्लैटवुड एलियन से लड़ाई की थी। इधर मोमो को एक अजीब डायनासोर जैसा बीइंग दिखता है। मोमो उसे देखते ही छिप जाती है, पर वो वाटर डायनासोर मोमो की साइड वाली जगह पर एक बहुत पावरफुल बीम से हमला करता है, जिससे पूरा क्लासरूम डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर वो वाटर डायनासोर वहाँ से चला जाता है। मोमो इस अटैक से नीचे झुककर बच गई थी, पर वो इससे काफी डर जाती है। इधर कैन और आयरा पर एक बॉक्सर एलियन हमला करता है। कैन कर्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, बट तभी वहाँ पर बनाना चोर एलियन आ जाते हैं जो अपनी पावर से कैन के कर्स को सरपास कर देते हैं और उसे जमीन पर पटक देते हैं। ये बनाना चोर एलियंस यहाँ कैन के बनाना को लेने आए थे ताकि उसकी एबिलिटी या कहे टर्बो ग्रैनी की एबिलिटी को खुद के अंदर डाल सके। कैन उन्हें समझाता है कि उसके अंदर कोई पावर नहीं है, वो तो उस पर एक कर्स लग गया है। आयरा अपने क्रॉस से इन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर इससे इन एलियंस का क्या ही होना था। वो आयरा को अपनी साइकोकिनेसिस पावर से दूर उड़ा देते हैं। फिर कैन के बनाना को निकालने की तैयारी करते हैं, बट तभी उन पर एक्रोबैटिक सिल्की आयरा हमला करती है। अब आयरा के पास ये पावर्स एक्रोबैटिक सिल्की लेडी के ऑरा की वजह से आई थी, क्योंकि उसका ऑरा आयरा के अंदर है। अगर तुमने मेरी ये वाली वीडियो देखी है तो तुम्हें पता होगा। ये दोनों कैन और आयरा मिलकर लड़ने का डिसाइड करते हैं, पर उससे पहले कैन खुद को ढकने के लिए कुछ ढूंढने लगता है क्योंकि उसके कपड़े फट चुके थे। तब तक आयरा बॉक्सर एलियन और इन चोर एलियन से अकेले लड़ने लगती है। आयरा बॉक्सर एलियन को तो हरा देती है, पर ये बनाना चोर एलियन उसे अपनी साइकोकिनेसिस पावर से दीवार में चिपका देते हैं और उसके भी ऑर्गन लेने का डिसाइड करता है। अब ये एलियन अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाते हैं और बॉक्सर एलियन भी लड़ने के लिए फिर से रेडी हो जाता है। बॉक्सर एलियन आयरा के पेट में एक जोरदार मुक्का देकर मारता है, जिससे उसे काफी चोट लग जाती है। तभी कैन कर्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर इनसे लड़ने की कोशिश करता है, पर बनाना चोर एलियन मिलकर अपनी साइकोकिनेटिक पावर से इन्हें क्रश करने लगते हैं। इस साइकोकिनेसिस पावर की वजह से कैन और मोमो दोनों ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो पाते। बॉक्सर एलियन अपने पंचेस से कैन को अधमरा करने लगता है, पर तभी एकदम से कैन कर्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर बॉक्सर एलियन को उड़ा देता है। बनाना चोर एलियन समझ जाते हैं कि ये उसी लड़की का काम है जिसने पिछली बार इनकी धज्जियां उड़ाई थी, और ये लड़की मोमो होती है। मोमो अपनी पावर से इन एलियन की साइकोकिनेसिस पावर को रेपेल कर देती है, जिससे अब आयरा और कैन दोनों ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये एलियंस बॉक्सर एलियन को इंजेक्शन इंजेक्ट करके मेंटिस का शेप दे देते हैं, जिससे बॉक्सर एलियन की स्पीड और पावर दोनों बढ़ जाती है। वो आयरा को आसानी से पीटने लगता है, पर जब कैन और आयरा साथ में मिलकर लड़ते हैं तो ये बॉक्सर एलियन को हराने लगते हैं। पर तभी इस जगह पर वाटर लेवल और बढ़ जाता है और पूरी जगह पानी की हो जाती है, यहाँ तक कि दीवार और छत भी पानी में बदल जाती हैं। मोमो, कैन और आयरा खुद को संभालते ही हैं कि तभी वहाँ पर वो वाटर डायनासोर आ जाता है, जिसका नाम नेसी होता है। नेसी आकर बनाना चोर एलियंस पर ही हमला करने लगता है, जबकि ये एलियंस
नेसी इसे यहाँ लेकर आए थे मोमो को रोकने के लिए। नेसी एक एलियन को बीच में से चीर देता है। तब तक कैन, मोमो और आयरा यहाँ से भागने लगते हैं। इन्हें रोकने के लिए बॉक्सर एलियन इन पर हमला करने लगता है और आयरा को अपने पंचेस से बेहोश कर देता है, जिससे आयरा डूबने लगती है। बॉक्सिंग एलियन अब मेंटिस फॉर्म में था, तो उसकी पंचिंग पावर पानी में 10 गुना ज्यादा थी एज कम्पेयर टू लैंड। पर जैसे ही वो पानी के अंदर जाकर हमला करने की कोशिश करता है, वो डूबने लगता है क्योंकि इसके पास गिल्स ही नहीं होते पानी में सांस लेने के लिए। ये देखकर कैन को आइडिया आता है, वो इस बॉक्सर एलियन को पानी के अंदर ले जाकर हरा सकता है। वो कर्स फॉर्म में जैसे ही ट्रांसफॉर्म होता है, वो खुद ही डूबने लगता है। कैन वापस ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और समझ जाता है कि टर्बो ग्रैनी को तैरना नहीं आता, तो वो भी कर्स फॉर्म में नहीं तैर पाएगा। अब ये सोचने मत बैठना कि कैन के तैरने का टर्बो ग्रैनी से क्या लेना देना है। बॉक्सर एलियन फिर से इन पर हमला करना शुरू कर देता है और ये दोनों फिर से भागने लगते हैं। इन दोनों को जल्द से जल्द इस एलियन को हराना था क्योंकि आयरा डूबती जा रही थी। कैन मोमो से कहता है कि वो इस एलियन का ध्यान अपनी ओर करेगा, तब तक वो जाकर आयरा को बचाए। पर इस प्लान के लिए मोमो नहीं मानती और ये दोनों आपस में ही झगड़ना शुरू कर देते हैं। पर कैन की बातों से मोमो पिघलने लगती है, बट कबाब में हड्डी की तरह बॉक्सर एलियन फिर से इन दोनों पर हमला कर देता है। कैन मोमो को पीछे धक्का देकर खुद को और मोमो को इस अटैक से बचा लेता है। मोमो को एक आइडिया आता है ऑल ऑफ अ सडन। वो कैन को अपनी पावर से आगे बढ़ाने लगती है और खुद उस पर बैठ जाती है, जिससे कैन मछली की तरह पानी में तैरने लगता है। ये दोनों बड़ी स्पीड में आयरा को बचा लेते हैं और उसे होश में लाते हैं। इधर बॉक्सर एलियन इन्हें सिर्फ देखता ही रह जाता है। तभी उसके पास एक बनाना चोर एलियन आता है। बॉक्सर एलियन उससे माफी मांगता है और कहता है कि वो उन्हें जल्द ही पकड़ लेगा, पर ये तो सिर्फ उस एलियन का सिर होता है। यानी वाटर डायनासोर ने 2 बनाना चोर एलियन को उड़ा दिया था। लास्ट वाला एलियन आकर कहता है कि तुम सब के सब यूजलेस हो। वो बॉक्सर एलियन से कहता है कि तुम्हारे अटैक्स में पावर तो बहुत है, पर तुम लगातार हमला नहीं कर सकते। और वो वाटर डायनासोर किसी पर भी हमला करने लगता है। ये एलियन खुद के साथ बॉक्सर एलियन और वाटर डायनासोर की बॉडी को मर्ज कर देता है। इधर ये तीनों भी एक साथ मिलकर लड़ने का डिसाइड करते हैं और तभी इनके सामने तीनों एलियंस का फ्यूजन आ जाता है, जो कि बहुत खतरनाक था। फ्यूजन एलियन वाटर बीम से इन पर हमला करता है। ये तीनों उसके हमले से बाल बाल बचते हैं। ये तीनों देखते हैं कि फ्यूजन एलियन अपनी गर्दन में पानी को भरता जा रहा है। ये समझ जाते हैं कि वाटर बीम के हमले के लिए इस एलियन को गर्दन में पानी चाहिए, तो ये उसकी गर्दन को दबोचने का डिसाइड करते हैं। ये तीनों उसके पास जाते हैं। फिर आयरा अपने बालों से उसकी गर्दन को दबोच लेती है, फिर उस पर एक जोरदार किक से हमला करने जाती है, पर तभी वो एलियन अपने पंचेस से आयरा को दूर उड़ा देता है और फिर वाटर बीम से इन पर हमला करता है। ये तीनों बाल बाल बचते हैं इस अटैक से। ये समझ जाते हैं कि ये फ्यूजन एलियन बॉक्सर एलियन और वाटर डायनासोर दोनों के हमले कर सकता है, तो इसे हराना बहुत मुश्किल होगा। तभी कैन एक बात कहता है कि इस एलियन के पंचेस को जमीन पर तो झेल लें, पर पानी में तो इनको झेलना इम्पॉसिबल है। तभी वाटर बीम से ये तीनों अलग हो जाते हैं और पानी के अंदर जाकर गिरते हैं। मोमो देखती है कि उसके सामने फ्यूजन एलियन है। फ्यूजन एलियन को वाटर बीम के लिए चार्ज होना पड़ता है, तो वो मोमो को जल्दी खत्म करने के लिए अपने दोनों पंचेस से उस पर हमला करता है। पर तभी मोमो अपनी पावर से पानी के लेवल को नीचे कर देती है, जिससे वो और एलियन पानी के बाहर आ जाते हैं। एलियन का पंच मोमो को टच करता उससे पहले ही उसके दोनों हाथ फट जाते हैं। ये देखकर वो एलियन शॉक हो जाता है। मोमो बताती है कि फ्यूजन एलियन में मेंटिस जैसी पंचिंग पावर है, जो कि वाटर में बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर जमीन पर वो कोई भी सीरियस पंच नहीं यूज कर सकता। अगर किया तो उसी की फोर्स उसे डिस्ट्रॉय कर देगी, और अभी यही हुआ था। हाथ फट जाने के बाद भी फ्यूजन एलियन हार नहीं मानता और मोमो को अपने मुंह में दबोचकर पानी के अंदर ले जाने लगता है। फ्यूजन एलियन का प्लान होता है कि या तो वो मोमो को डुबा के मार देगा, या जैसे ही बीम चार्ज होगी वो उससे मोमो के चिथड़े उड़ा देगा। पर तभी फ्यूजन एलियन की गर्दन को आयरा के बाल जकड़ लेते हैं। कैन आयरा के बालों को रोड की तरह इस्तेमाल करके बड़ी तेजी से मोमो और फ्यूजन एलियन की तरफ आता है। कैन मोमो को लेकर एलियन को बीच में से चीर देता है। ये दोनों राहत की सांस लेते हैं कि इनने फाइनली एलियन को हरा दिया है और ये स्कूल में वापस आ गए थे। पर तभी ये देखते हैं कि पूरा स्कूल इन्हें ऐसी हालत में देख रहा है। ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। आयरा को भी बच्चों ने ऐसी हालत में देख लिया था। ये तीनों टीचर के यहाँ जाते हैं, जहाँ टीचर इन्हें कपड़े देती है और पूछती है कि तुम्हें किसने बुली किया है। ये कहते हैं किसी ने नहीं। तभी उस टीचर को कुछ काम याद आ जाता है, जिससे वो यहाँ से चली जाती है। मोमो और आयरा ये सोचकर परेशान होने लगती हैं कि उनके क्लासमेट्स उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे। पर कैन तो एलियंस के बारे में सोच रहा था। वो कहता है कि उन एलियंस को टर्बो ग्रैनी की पावर चाहिए और शायद अब वो आयरा की पावर्स को भी
भी लेने की कोशिश करेंगे। मोमो कहती है कि अगर एलियंस को योकाई की पावर चाहिए तो वो सीधा योकाई पर हमला क्यों नहीं करते। योकाई का मतलब स्पिरिट्स और डीमन होता है। मोमो की बात सुनकर केन को समझ में आ जाता है कि आखिर क्यों एलियंस पृथ्वी पर इन्वेड नहीं कर पाते, जबकि उनके पास तो इतनी हाई लेवल की साइंस और टेक्नोलॉजी है। केन कहता है ये योकाई और डीमंस ही हैं जो पृथ्वी को एलियन के इन्वेजन से बचाते हैं। एलियंस अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी से भी योकाई को नहीं हरा सकते, इसलिए एलियंस ऐसे लोगों पर हमला करते हैं जो स्पेशल होते हैं, ताकि उन्हें स्टडी करके वो ऐसी साइंस का निर्माण कर सकें जो योकाई को हरा दे। केन को लगता है कि उसकी दूसरी बॉल एलियंस के पास है, तो उन्हें जल्द से जल्द उसे ढूंढना चाहिए। पर मोमो और आयरा तो अभी भी अपना रोना धोना गा रही होती हैं। तभी उधर आयरा की दोस्त आ जाती है जो उसे वहाँ से ले जाती है। मोमो केन से एक्सप्लेनेशन मांगती है लंच वाले सीन का कि वो और आयरा क्या कर रहे थे। केन सारी बात मोमो को बताता है कि वो वहाँ क्या कर रहा था और आयरा वहाँ क्या कर रही थी। पूरी बात सुनकर मोमो को तसल्ली मिलती है और इनके बीच कुछ रोमांटिक होता उससे पहले यहाँ मोमो के दोस्त आ जाते हैं जो अपना दिमाग लगाकर पता करने की कोशिश करते हैं कि ये तीनों ऐसी हालत में क्यों घूम रहे थे। इधर आयरा की क्लास उसके लिए सिंपैथी दर्शाते हैं और मोमो को सबक सिखाने की बात करते हैं, पर आयरा उन्हें ऐसा करने के लिए मना करती है और ये भी बताती है कि उसने ही वो अफवाह फैलाई थी कि मोमो बच्चलन किस्म की लड़की है। वो इनसे माफी मांगकर यहाँ से चली जाती है। आयरा ग्राउंड में बैठी होती है, तभी वहाँ मोमो आ जाती है। ये दोनों आपस में कुछ बात करते हैं, बात कम एक दूसरे को गाली ज्यादा देते हैं। तभी यहाँ बॉक्सर एलियन आ जाता है जो कहता है कि उसे उसकी फैमिली के लिए पैसे कमाने होंगे, वो हार नहीं मान सकता। वो इन दोनों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो अपने आप ही गिर जाता है। इसके बाद इस बॉक्सर एलियन का सपना दिखाया जाता है जहाँ इसका बच्चा रो रहा होता है। इसकी आंख खुलती है तो ये खुद को सेंटा के घर पर पाता है। सेंटा इसे कापा समझती है। बॉक्सर एलियन इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी उसकी नजर खाने पर जाती है। मोमो कहती है कि ये तुम्हारे लिए है। ये देखकर वो बॉक्सर एलियन इमोशनल हो जाता है और इनसे माफी मांगता है कि उसने उन पर हमला किया। इसके बाद ये साथ में बैठकर खाना खाते हैं, जहाँ ऑब्वियसली ये सब लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे। खाना खाने के बाद ये एलियन अपनी कहानी सुनाता है। ये एलियन बताता है कि उसका बच्चा बीमार है। इसके लड़के के हगते हुए और मूतते हुए खून निकलता है, इसलिए उसे डेली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है। अब इलाज के लिए चाहिए होता है पैसा, इसलिए ये पैसा कमाने के लिए अपनी जगह को छोड़ देता है, क्योंकि वहाँ पर पैसा कमाने का कोई जरिया नहीं था। बॉक्सर एलियंस का इस्तेमाल वॉर या बॉडीगार्ड के रूप में किया जाता है, पर ये बॉक्सर एलियन कमजोर होता है, इसलिए इसे कोई हायर नहीं करता। इस वजह से इसे ऐसे काम करने पड़ते जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। इस एलियन को खुद पर काफी निराशा होती है। उसकी ऐसी हालत देखकर कैन उसकी मदद करने का सोचता है। कैन बॉक्सर एलियन से कहता है कि क्या वो उसके वीनर से उसके बच्चे को बचा सकता है, पर बॉक्सर एलियन इस हेल्प को डिनाई कर देता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बहुत परेशान कर दिया है, अब और परेशान नहीं करना चाहता। ये कहकर वो यहाँ से जाने लगता है। तभी सेंटा उसे रोकती है और उससे उसके ब्लड के बारे में पूछती है। सेंटा उसकी बैंडेजेस को सूंघती है और फिर उसे दूध का पैकेट देते हुए कहती है ये तुम्हारा ब्लड है क्या। वो एलियन दूध को पीता है और सरप्राइजिंगली यही उनका ब्लड होता है, यानी मिल्क ही इनका ब्लड है। मोमो सेंटा से पूछती है कि उसे कैसे पता चला। सेंटा बताती है कि उसकी बैंडेजेस वैसे ही स्मेल कर रही थी जैसे एक कपड़ा करता है जब उससे दूध पहुंचा जाता है। सेंटा इस बॉक्सर एलियन को एक काऊ दे देती है जिसे वो यहाँ से लेकर चला जाता है। एलियन के जाने के बाद मोमो, कैन और आयरा सेंटा से पैसे मांगते हैं उनकी न्यू स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। सेंटा कैन और आयरा के लिए तो मान जाती है, पर मोमो के लिए नहीं मानती। तभी वहाँ मोमो का बचपन का दोस्त और पहला प्यार जीजी आ जाता है और इन दोनों की लव स्टेरिंग पर ये आर्क एंड हो जाता है। कमेंट्स में बताना आपको ये आर्क कैसा लगा। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट आर्क में।